नमस्कार, मेरा नाम कौस्तुभ जोशी है और ये मेरी मदर हैं मिसेस संतोष शर्मा। अभी मम्मी को काफ़ी समय से घुटनों की प्रॉब्लम थी। मम्मी को अर्थराइटिस भी था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। काफ़ी समय से पिछले 30-35 सालों से ये प्रॉब्लम थी और चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, उठने बैठने में भी दिक्कत थी। हमारे घर में जैसे डुप्लेक्स सिस्टम है तो सीढ़ियाँ हैं ऊपर, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मम्मी अगर कोई फंक्शन भी होता था या फिर कुछ भी होता था तो एक बार अगर नीचे उतर जाती थी तो फिर मम्मी से ऊपर नहीं चढ़ा जाता था, नीचे ही वेट करती थी कि मैं कोई भी फंक्शन है या वो काम है वो पूरा करके ही फिर ऊपर चढ़ पाऊंगी, वापस नीचे नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना एकदम नामुमकिन सा हो गया था। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फंक्शंस में जाना भी कम हो गया था, काफ़ी मम्मी का इधर उधर आना जाना कम हो गया था। तो एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि भाई अब तो एकदम चलना फिरना ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेडिकेशंस भी हम लोग पहले काफ़ी सारी ले रहे थे, जैसे कि किसी ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताई तो आयुर्वेदिक हमने चूर्ण भी स्टार्ट किए, बहुत सारे होम्योपैथिक तो बहुत पहले लेते थे, होम्योपैथिक भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया ट्रीटमेंट। एलोपैथिक दवाइयाँ मम्मी काफ़ी टाइम से ले रही थी जॉइंट पेन के लिए और ज़्यादातर पेन किलर्स ले रही थी। थोड़ा बहुत आराम आता था, कुछ समय के लिए आराम आता था, कुछ दवाइयों से कुछ समय के लिए आराम आया, लेकिन उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था हमको। फिर उसके बाद में अब जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब तो कुछ कराना ही पड़ेगा, तो फिर हमने कुछ लोगों से इंक्वायरी करी तो दीपक सैनी सर के बारे में हमें पता चला। 3-4 जगह से हमने इंक्वायरी करी कि भाई कौन अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं या फिर कौन अच्छे नी के जानकार हैं जिनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमें दीपक सर का ही नाम सबसे पहले पता चला। और दीपक सर, जैसे कि हम लोग जिस गांव से हैं, मम्मी जिस गांव से हैं सिंगाना, दीपक सर भी वहाँ विजिट अपनी देते रहते थे वहाँ के एक हॉस्पिटल में। तो दीपक सर का काफ़ी नाम था वहाँ पे। तो हमने कहा कि एक बार फिर दीपक सर को कंसल्ट करते हैं। तो दीपक सर से हमने कंसल्ट किया, उन शैलबी हॉस्पिटल में हम दीपक सर से मिले थे, उनके क्लिनिक में भी हम लोग दीपक सर से मिले थे। उन्होंने जब मम्मी का सिचुएशन देखी, MRI और एक्सरे सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने कहा कि माता जी आपने दवाइयाँ खूब ले ली, खूब आपने पेन किलर्स ले लिए, उससे आपकी बॉडी पे, किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप नी रिप्लेसमेंट के ऊपर ही जाएँ, जिससे आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन और अच्छा सॉल्यूशन मिल पाए। तो उसके बाद में मम्मी को भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई घुटने चेंज कराना, मतलब चेंज कराने के बाद में कैसा रहेगा, चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी अच्छे से, कैसा रहेगा। तो पर दीपक सर ने सपोर्ट किया, काफ़ी सांत्वना दी कि नहीं, मैं आपको 50 सीढ़ियाँ चढ़वा दूंगा, मैं आप एक बार एकदम दौड़ने लग जाओगे जैसे आप 40 साल की उम्र के हो। फिर हमने फाइनली डिसीजन लिया कि ठीक है, हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट के ऊपर जाते हैं। तो उसके बाद में फिर हम टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पे मंगलम मेडिसिटी हॉस्पिटल में आए, दीपक सर ने जो सजेस्ट किया था। सर्जरी के बाद में अभी सर्जरी को करीबन 6-7 दिन हो चुके हैं, तो अब मम्मी काफ़ी अच्छा महसूस करती हैं। अब चलने फिरने में ठीक है, धीरे धीरे और हो जाएगा, लेकिन अभी चलना फिरना सही से हो रहा है। पहले मम्मी के पैर जो है पूरे एकदम सीधे नहीं हो पाते थे जब भी लेटती थी बेड पे, तो अभी मम्मी बता रही थी कि अब मेरे पैर थोड़े सीधे होने लग गए हैं, जो कि पहले नहीं होते थे, पहले घुटनों के नीचे तकिया लगाना पड़ता था। तो अब उसमें भी काफ़ी आराम है और चलने फिरने भी लगी हैं, अपना वॉशरूम खुद जाती हैं मम्मी। और दीपक सर ने कहा है मैं आज आपको सीढ़ियाँ भी चढ़वा दूंगा। तो काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ के बारे में। और मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि दीपक सर से मिलें एक बार, अगर आपके कोई भी घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की, जॉइंट रिप्लेसमेंट की या जॉइंट की प्रॉब्लम है, नी जॉइंट की, तो दीपक सैनी सर इज़ द बेस्ट। सो थैंक यू।